अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 2025 के लैट टेस्ट की अनाउंसमेंट हो चुकी है। लैट टेस्ट एलएलबी के अंदर एडमिशन लेने के लिए चाहे आपने प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेना है, पब्लिक सेक्टर में एडमिशन लेना है या फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर से एफिलिएट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको लैट का टेस्ट देना लाजमी है। 5 साल जो बीएस प्रोग्राम है एलएलबी का, उसके लिए लैट टेस्ट लाजमी करार रख दिया गया है और 2018 से जो टेस्ट लिया जा रहा है। अभी बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जिन स्टूडेंट्स ने इंटर कर ली है तो वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इंटर की बेस पे टेस्ट होता है, चाहे आपकी एफएससी प्री मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, आईसीएस है, आपने एफए आईकॉम कर रखा है, जिसमें भी आपकी है तो आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और दूसरा, वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम में अपीयर हुए हैं या फिर जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अभी उनका सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया, तो वो भी इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2025 का जो फर्स्ट लैब टेस्ट है उसकी डेट अनाउंस हो गई है, तो उसमें जो अप्लाई करने की फिलहाल जो टेंटेटिव डेट उन्होंने लास्ट रखी है वो 30 दिसंबर है। होप्स हो कि एक्सटेंड हो जाएगी और टेस्ट की डेट भी अभी टेंटेटिव है, फाइनल नहीं है, वो 12 जनवरी है। तो आप अपनी तैयारी जो है वो लैब टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें अप्लाई भी जो है वो ओपन है। तो अभी बात करते हैं कि इसके जो टेस्ट की तैयारी है, इसका टेस्ट का सिलेबस है वो क्या है। तो लैट का जो टेस्ट लिया जाता है, इसका पैटर्न अभी आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसका सिलेबस और पैटर्न। तो इसके अंदर टोटल आपका सबसे पहले जो है वो ऐसे राइटिंग आपको आती है। ऐसे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं। 15 मार्क्स का आपको ऐसे आएगा पेपर में और 200 वर्ड्स उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमम आपने लिखने हैं इसमें। और दूसरा है पर्सनल स्टेटमेंट, ये भी आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी 10 मार्क्स की ये पर्सनल स्टेटमेंट होगी। अब पर्सनल स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि आप जो लॉ है या फिर एलएलबी क्यों करना चाहते हैं। तो इसके अंदर आप मोटिवेशनल टाइप जो है आपने पर्सनल स्टेटमेंट देनी होती है। मतलब जिस तरह आप लिख सकते हैं कायदे आजम भी क्योंकि एक लॉयर थे तो आप उनसे इंस्पायर होकर कर रहे हैं और आपके आगे क्या गोल्स हैं ये बता सकते हैं। इसके अलावा कोई भी वो इशू दे सकते हैं कि इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है, तो आपने उसमें भी पॉजिटिव रह के जो है वो बात करनी होती है। फिर नेक्स्ट इंग्लिश के आपको एमसीक्यूज आएंगे, 20 एमसीक्यूज आएंगे। इसमें एमसीक्यूज आपको होंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्रेपोजिशंस। और नेक्स्ट जनरल नॉलेज के आपको एमसीक्यूज आएंगे। जनरल नॉलेज के 20 एमसीक्यूज होंगे। इसके लिए आप जो डेली जो न्यूज़ है वो वॉच करें ताकि आप जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से अप टू डेट रहें। नेक्स्ट इस्लामिक स्टडीज के आपको 10 एमसीक्यूज आएंगे। पाकिस्तान स्टडी के 10 एमसीक्यूज आएंगे। उर्दू के 10 एमसीक्यूज आएंगे। उर्दू के अंदर आपकी वो कैब शामिल होगी, यानी कि अल्फाज मायने भी और अल्फाज मुतजाद भी, दोनों के जो एमसीक्यूज हैं दोनों तरह के वो आपको आएंगे। और मैथ के आपको 5 एमसीक्यूज आएंगे। ये बिल्कुल बेसिक मैथ होगा क्योंकि इसमें तमाम स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, बायो वाले भी और दूसरे आईसीएस वाले भी। तो इसके लिए बिल्कुल बेसिक मैथ होगा जिसमें आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, बेसिक अलजेब्रा टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आएंगे। तो ये टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 50 मार्क्स वाला इसमें पास होगा। पासिंग मार्क्स जो हैं इसके 50 हैं और इसके बाद जो आपका मेरिट सेट होता है जिसकी बेस पे हर जो यूनिवर्सिटी है या जो एफिलिएट कॉलेजेस हैं वो अपने इस बेस पे एडमिशन करते हैं। तो दूसरी, अब इसमें जो टेस्ट सेंटर्स हैं अप्लाई करते वक्त आपने अपना जो सिटी है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जहां जहां भी इसके टेस्ट सेंटर्स होंगे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको शो हो जाएंगे और उसके अंदर आप अपनी जो रेलिवेंट सिटी है जिससे आप बिलोंग करते हैं तो वो सिलेक्ट करके उसी में ये टेस्ट दे सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि आपने लैब टेस्ट के लिए किस तरह रजिस्टर होना है। तो उसके लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो अभी आपको वेबसाइट शो हो रही है, एचईसी ईटीसी की वेबसाइट है ये, जिसके थ्रू एचईसी के थ्रू ही ये टेस्ट लिया जाता है। और इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इस वेबसाइट पे आप लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपके पास ये देखें अप्लाई फॉर लॉ एडमिशन टेस्ट लैट, तो ये शो हो रहा है और लास्ट डेट यहाँ पे 30 दिसंबर उन्होंने लिखी हुई है। तो आपने जस्ट इस पे क्लिक कर देना है और आप जो उनके पोर्टल है लॉ का उस पर चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपने सिर्फ अपना सीएनआईसी नंबर से आप रजिस्टर हो सकते हैं। अगर आपका सीएनआईसी नहीं बना तो आपका बे फॉर्म जो नंबर जो होगा आपका पर्सनल, उसी के थ्रू आपने अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो करवानी है। तो सबसे पहले अगर आप ऑलरेडी लैब टेस्ट दे चुके हैं तो आपका यहाँ पे जो अकाउंट है वो क्रिएट होगा। तो सिंपल आपने अपना सीएनआईसी और जो पासवर्ड आपने रखा था वो लिख के तो साइन इन कर लेना है। अगर नहीं है तो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आपके पास शो हो रहा है। यहाँ पे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम अपना अकाउंट जो है क्रिएट करेंगे। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेशनैलिटी, फिर अपना सीएनआईसी नंबर। यहाँ पे आपने पासवर्ड रखना है, ऐसा पासवर्ड जो आपको याद रह जाए क्योंकि यही आपका पोर्टल का पासवर्ड होगा और इसी के थ्रू आप बाद में लॉग इन करेंगे। वही पासवर्ड दोबारा आपने यहाँ पे अगेन लिखना है। फिर यहाँ पे अपने सेल फोन कंट्री जो है आपका वो लिखना है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान होगा। और यहाँ पे अपना सेल नंबर आपने देना है। फिर अपना यहाँ पे आपने जो प्राइमरी ईमेल है वो लिखना है, ठीक है।
ईमेल एड्रेस जो आपका होगा वो लिख के यहाँ पे आपने साइन अप कर देना है। जैसे आप साइन अप करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने बैक आ जाना है और यहाँ पे दोबारा से इस पोर्टल पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे जो आप अपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त जो आपने CNIC अपना लिखा था और जो पासवर्ड सेट किया था वो यहाँ पे आप लिखेंगे और लिख के आप साइन इन कर देंगे तो आपका जो पोर्टल में है वो साइन इन हो जाएगा। और फर्दर आपने वहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स और अपनी एजुकेशनल डिटेल्स, अपना टेस्ट सेंटर, टेस्ट सिटी वगैरह वो चीज़ें सेलेक्ट करनी होंगी। तो अप्लाई के दौरान अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर कमेंट्स में ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स आए तो हम इस पे एक डेडिकेट वीडियो भी बना देंगे कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। और तैयारी के हवाले से आपको मैंने टेस्ट पैटर्न और सिलेबस आपके साथ शेयर कर दिया है तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो MCQs हैं ख़ास तौर पे जिस तरह के पाक स्टडीज़ के, इस्लामियत के, तो इसके लिए आपकी जो इंटर की और मैट्रिक की जो बुक्स हैं उसके अंदर जो MCQs दी हैं वो आपने लाजमी तैयार करने हैं अच्छे से। उसके अलावा testpoint.pk वेबसाइट है, वहाँ से आप अपने जो MCQs हैं वो ले सकते हैं। तमाम सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जनरल नॉलेज के लिए आपने जो न्यूज़पेपर है या फिर डेली न्यूज़ वॉच करनी है। इसके अलावा जो यूट्यूब चैनल है अकरम खान खुसरो के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे वो जो करंट अफेयर्स है या फिर जो जनरल नॉलेज के हवाले से वीडियोस बनाते हैं तो आप वो भी वॉच कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी जो फ़ी है अप्लाई करने की वो 1800 है और फ़ी जो है वो ऑनलाइन पे हो सकती है वन बैंक के थ्रू। उसका पे करने का क्या तरीका है वो आप जैज़ कैश या इजी पैसा के थ्रू पे कर सकते हैं और उस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है, वो आप देख के तो आप उसको पे कर सकते हैं। तो ये थी लैब टेस्ट के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन। अगर आपका मजीद इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।